मैं प्रशांत रंजन शास्त्री। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ होली से संबंधित, होली हमारे रंगों का त्योहार से संबंधित जो आज जो विषय है वो है होलाष्टक, यानी होल अष्टक। होली का मतलब होता है रंगों का त्योहार और अष्टक मतलब होता है होली के ठीक 8 दिन पहले, यानी होलाष्टक। अब देखिए प्यारे मित्रों, होलाष्टक के पीछे की बहुत सारी सच्चाइयां हैं। ये 8 दिन आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली क्यों है और क्या इसका वास्तविकता है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका क्या महत्व है, आज मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे दर्शकों, हिंदू ज्योतिष में होली के 8 दिन अक्सर जो होता है भय और भ्रम का कारण बनता है। क्यों? बहुत से लोग मानते हैं कि होली से पहले के ये 8 दिन अशुभ होते हैं, तो ये सभी अशुभ कार्य को परहेज कर दिया जाता है, जैसे कि शादियां, गृह प्रवेश, सगाई, विदाई, समारोह, आपका जो है नया गृह प्रवेश, ये सबको उस पर रोक दिया जाता है। शुरुआत जैसे आयोजन आमतौर पर स्थगित कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या होलाष्टक सचमुच अशुभ है और क्या इसके पीछे की गहरा आध्यात्मिक अर्थ है, आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। वैदिक ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक नकारात्मकता का प्रतीक है। लेकिन होलाष्टक सचमुच क्या अशुभ है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक नकारात्मकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह गहन ब्रह्मांडीय परिवर्तन का प्रतीक है। यह 8 दिन आंतरिक शुद्धि, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक विकास के लिए शक्तिशाली ग्रही ऊर्जा से परिपूर्ण होने का समय है। आइए होलाष्टक के पीछे की असली सच्चाइयों का पता लगाएं और ये समझें कि प्राचीन ज्योतिष इस अवधि को हानिकारक के बजाय आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों मानता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार होलाष्टक को कैसे हम समझते हैं, क्या उसकी मान्यता है? होली से ठीक 8 दिन पहले, यानी फाल्गुन महीने की अष्टमी तिथि से शुरू होकर होलाष्टक पूर्णिमा के दिन समाप्त होना, और इस दौरान जो 8 प्रमुख ग्रहों की ऊर्जाएं अत्यधिक सक्रिय मानी जाती है। इनमें से सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु शामिल है। इनका संयुक्त प्रभाव भावनात्मकता, संवेदनशीलता और मानसिक अशांति और आंतरिक उथल पुथल उत्पन्न करता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह तीव्र ऊर्जा शक्ति भौतिक उत्सर्गों द्वारा हमारे पूरे मन, कर्म, वचन पे प्रभावित करते हैं, और लेकिन आध्यात्मिक साधनाओं के लिए यह बिल्कुल एकदम सटीक समय है। आंतरिक परिवर्तन और होलाष्टक का क्या संबंध है? देखिए, होलाष्टक के दौरान गहरे कर्मों का शुद्धिकरण होता है। इन दिनों में दबी हुई भावनाएं अक्सर सतह पर आ जाती है, और कोई बुरी बात नहीं है। ये आत्मा का पूरा परमात्मा से मिलन का समय, यानी आत्मा का पुराने रंजकों को त्यागने का समय है। हमारे पुराने कलह, कलेश, द्वेष, ये सब को उतार के फेंकने का समय है। यही कारण है कि ज्योतिष के अनुभव से विशेषज्ञ होलाष्टक के दौरान बाहरी उपलब्धियों के बजाय आत्म जागरूकता, ध्यान केंद्रित करना, इस पे जोर दिए गए हैं, इस पे बल दिया गया है। आज मैं आपको और कुछ बताऊंगा, जैसे उच्च ग्रहीय, उच्च नकारात्मकता ऊर्जा नहीं है। होलाष्टक के दौरान अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा तीव्र हो जाती है। यदि इस तीव्रता का सावधानी पूर्वक नियंत्रण न किया जाए तो यह भ्रम, अर्थहीनता और भावनात्मक असंतुलन का कारण बन जाती है। प्राचीन ऋषियों ने इस समय के दौरान जीवन के बड़े फैसले लेने से बचने को कहा गया है, क्योंकि यह मन को पूरी तरह से झंझोड़ के रख देता है। मन में उथल पुथल का सृष्टि और सृजन करता है, क्योंकि चंद्रमा का जो गति होता है, चंद्रमा का जो वेग होता है, इस समय थोड़ा ब्रह्मांडीय ऊर्जा में उसको जो है ज्यादा वेग में बढ़ोतरी देखने को मिलता है। इसीलिए यह समय अशुभ माना गया है और आध्यात्मिक उपचारों के लिए सबसे अच्छा समय है। आप तो क्या क्या कर सकते हैं इस समय? तो होलाष्टक की को निम्नलिखित कारणों से अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। क्यों शक्तिशाली माना गया है? मंत्रोच्चारण के लिए, ध्यान केंद्र के लिए, साधना के लिए, उपवास के लिए, दान के लिए, सेवा के लिए, अपने इष्ट देवता से जुड़ने का समय है। उसके बाद शुभ समारोह में क्यों बचा जाता है, शुभ समारोह क्यों नहीं किया जाता? उसके लिए विवाह, गृह प्रवेश, व्यावसायिक शुभारंभ जैसे आयोजन के लिए ग्रहों की स्थिति और अनुकूल ऊर्जा आवश्यक होती है। होलाष्टक की तीव्र ऊर्जा सामंजस्यता को भंग कर देती है। यही कारण है कि ऐसे आयोजनों को परंपरागत रूप से स्थगित ही कर दिए जाना अति श्रेष्ठ होता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि यह दिन स्वयं हानिकारक हो या दिन सांसारिक उत्सवों की तुलना में आध्यात्मिक सामंजस्य के लिए अधिक उपयुक्त है। होलाष्टक और होलिका दहन की कथा, देखिए इसमें बहुत सारे कहानियां भी जुड़े हैं, और ये कहानियां हमारे
पुराणों से विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, जितने भी जो है हरि पुराण, नारद पुराण, ये सब पुराणों से निकल के आई है। तो इस पुराणों से कोई बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे प्रमुख कहानियां हैं। आध्यात्मिक रूप से होलाष्टक नकारात्मकता, अहंकार और कर्मों के बोझ को जलाने का प्रतीक है। जैसे होलिका के दिन हम लोग क्या करते हैं, अपनी नकारात्मकता को जलाते हैं, इसका प्रतीक है होलिका। ठीक उसी तरह से होलिका दहन अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतिनिधित्व करता हुआ त्योहार वो होली है। तो ये अवधि आत्मा को नवजीवन के लिए तैयार करना, और यही कारण है कि होली और होलाष्टक की समाप्ति के तुरंत बाद मनाई जाती है। जैसे होलिका मनाते हैं, होलाष्टक जैसे ही खत्म होता है, होलिका दहन हो जाता है, फिर हम लोग होली मनाते हैं। यानी अपने जीवन के नकारात्मकता को, अपने जीवन की ईर्ष्या को, अपने जीवन के द्वेष को, कलेश को, सब कुछ हम लोग जलाने के बाद एक नए जीवन, नई ऊर्जा, नए चेतना में प्रवेश करते हैं। वही जो त्योहार हम लोग, रंगों का त्योहार, आपसी भेदभाव को भुला करके एकजुट होकर के एक सामंजस्य, हम लोग का जो देश का जो परिपूर्णता है उसको मनाते हुए एक सूत्र में बंधने के बाद हम लोग होलिका का त्योहार यानी होली मनाते हैं। तो ये है होलिकाष्टक का आध्यात्मिक और हम लोग का वास्तविक महत्व। अब मैं बताता हूँ आप क्या करना चाहिए जो इससे आप बचेंगे, और क्या करके अपने जीवन के नवचेतना को जागृत करेंगे। होलिकाष्टक के समय इसकी बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। मौन का अभ्यास करना सीखे, सचेत होकर बोलना सीखे, वाणी पे संयम रखे, अनावश्यक बहसों से बचे, प्रार्थना या ध्यान में समय व्यतीत करें। और यदि आप भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर रहे हैं तो भारत के सर्वश्रेष्ठ और मार्गदर्शन, अपने गुरुओं से मार्गदर्शन लें। अपनी जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्तिगत उपाय जानने के लिए, क्या होलाष्टक सचमुच से क्या अशुभ ही होता है? नहीं, होलाष्टक अशुभ नहीं है। क्यों नहीं है? ये आध्यात्मिक रूप से गहन काल है जिसमें ग्रहों की ऊर्जा प्रबल होती है, इसलिए यह भौतिक उत्सर्गों के लिए अनुपयुक्त है। लेकिन आंतरिक कार्यों के लिए, आंतरिक चेतना जागृत करने के लिए, साधनाओं के लिए, अपने मन को साधना, अपने जितने विकारों को निकाल करके बाहर फेंकने का जो समय है, ये परिपूर्ण है और उपयुक्त माना जाता है। और दूसरा, हमारे मन में ये सवाल आ सकते हैं, क्या होलाष्टक के दौरान नया काम शुरू किया जा सकता है? तो बिल्कुल, जीवन के प्रमुख घटनाओं के आमतौर पर यह बचा जा सकता है। हालांकि आध्यात्मिक अभ्यास, शिक्षा, आत्म सुधार की गतिविधियों का आधुनिक अनुशंसा की जाती है। होलाष्टक के दौरान बहुत सारे ऐसे नियम है, परंपरा है, उसको निभाई जाती है। तो हमारे वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष होलाष्टक का जो समय निर्धारण है, किस तिथि में लग रहा है, उसके बारे में जानकारी क्या है। पंचांग के अनुसार होलाष्टक को शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है। वह इस साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 24 फरवरी 2026 24 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि यानी 3 मार्च 2026 तक रहेगा। अब पंचांग के अनुसार 3 मार्च 2026 को ही होलिका दहन किया जाएगा। तो देश की राजधानी या हमारे पूरे देश में जो होलिका का दहन का शुभ मुहूर्त है, वह सुबह यानी शुभ मुहूर्त 6:08 से लेकर के 8:35 का है। ये जो है शुभ मुहूर्त बता रहा हूँ, शुभ मुहूर्त सायकाल यानी संध्या के समय, सायकाल के समय 6:08 से लेकर 8:35 का, ये 3 मार्च का जो है समय है, ये जो है शुभ मुहूर्त है होलिका दहन का। वहीं रंग वाली होली यानी धुलेंडी 4 मार्च को रहेगी, यानी होलाष्टक प्रारंभ 24 फरवरी 2026, होलाष्टक समाप्ति 3 मार्च 2026। होलिका दहन का समय है 3 मार्च 2026। होलिका दहन का उपयुक्त समय जो है, वो जो सबसे मुहूर्त यानी सबसे सटीक मुहूर्त उसका जो है, वो संध्या काल 6:08 से लेकर 8:35 तक का है। और धुलेंडी जो है 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। और इसके साथ ही मैं एक होलाष्टक से जुड़ा कुछ कथा यानी हमारे पुरानों परंपराओं से जुड़ा जो कथा है उसके बारे में उल्लेख करना चाहूँगा कि हिंदू मान्यता के अनुसार, हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार, हमारे वेद पुराणों के अनुसार होलाष्टक का संबंध प्रहलाद और राजा हिरण्यकश्यप के से जुड़ा हुआ है। मान्यता यह है कि होलिका दहन के ठीक 8 दिन पहले तक राजा हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु के परम भक्त यानी प्रहलाद को तमाम तरह की यातनाएं दी थी। तो होलिका को अग्नि में जलने का वरदान प्राप्त था, और जब होलिका उन्हें लेकर यानी प्रहलाद को अपनी गोदी में लेट करके अग्नि में प्रवेश करती है, तो होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है।
क्योंकि यह प्रभु की माया है। उनका कृपा जिस पे हो, कृपा दृष्टि, भक्ति, श्रद्धा प्रभु के ऊपर जिनका भी होता है, प्रभु उन्हीं को संभालते हैं, प्रभु उन्हीं को उबारते हैं, ना कि दुष्टों को उबारते हैं। और ये जो प्रतीक है, वो जो है नकारात्मकता को मिटा करके सकारात्मक ऊर्जा और अपने मन में अब जो बुराई को मिटाकर अच्छाई की जीत, नकारात्मक अपने स्वभावों को, नकारात्मक प्रभावों को, नकारात्मक विचारों को निकाल फेंक करके हम नई ऊर्जा, चेतना, अवधारणा, दृष्टि और परिपूर्ण रूप से एकत्र होके हम राग, द्वेष, छंद, भाव सब भूल करके एक सुर में पिरोकर आपस में जो है होली का महापर्व मनाते हैं। एक दूसरे पे गुलाल लगाते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हैं, एक दूसरे के घर में हम लोग जो है अपने आप को उन लोग पूरे माहौल पूरे पर्व और त्यौहार के माहौल पे ढाल करके हमारे देश की जो गरिमा है, संस्कृति है, उसको बचाने का कार्य करते हैं, उसको निभाने का कार्य करते हैं। यही हमारे जो है भारत की परंपरा है। हम लोग को ये सीख देती है कि कितना भी अभिन्न रहे, कोई भी कितना भी द्वेष राग मन चित्त में भरे रहे, लेकिन त्यौहार में हम एकजुट होकर एक हो जाते हैं। और हमारी एकता जो है, यही हमारी शक्ति है। जब तक एक रहेंगे तब तक हम लोग जो है रंग भेद को भूल करके हम चिरंतन सत्य, विकासशीलता, ऊर्जावान और चेतनाशील बने रहेंगे। हमारे आध्यात्मिक विकास की तरफ बढ़ते रहेंगे और हमारे जितने भी राग, द्वेष, कला कलेश से मुक्त हो पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सीख हम लोग को दे के जाती है होली। तो होली मनाने के पीछे में आज जो मैंने आपको बताया होलाष्टक के बारे में और इसके कर्मों के बारे में, इसके पीछे के रहस्यों के बारे में, तो आप इन नियमों का पालन करें और अपने मन जड़ चेतन को शुद्ध करके शुद्धात्मकता, सकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करना, आकर्षित करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद।